Hello everyone, welcome to science class. Myself Jashan, your science teacher. Today in this class we are going to start the chapter 11 and the name of chapter is force and pressure. Today in this class we are going to discuss about spring balance. हमारी जो आज की क्लास है इसमें हम स्प्रिंग जो बैलेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये आपने ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने अपने घर पे देखा होगा। ये होता है स्प्रिंग बैलेंस। इस टाइप से आप देखते हो, इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है ऐसे, और फिर इसके अंदर क्या होती है, डिफरेंट टाइप की जो वैल्यूज़ होती है, मीन्स एक स्केल टाइप इस टाइप से इसके अंदर इंसर्ट होता है, और इसके यहाँ पे एक हुक लगा होता है जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी जो वेट है वो अटैच करके उसका, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उसको क्या करके अटैच करके उसका जो वेट है वो मेजर करते हैं हम। मेजरिंग वेट इज़ अ मेजरिंग फोर्स, मीन्स हम मेजरिंग वेट करने के लिए या उसका वेट मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम क्या मेजर करते हैं, फोर्स उस पर कितनी लग रही है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है दैट मीन्स उतना ही उसका क्या होगा, वेट होगा। आपको पता है अगर आप कोई भी वेट इसके साथ इंसर्ट करोगे तो उसको क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारी क्या होती है, अर्थ होती है, वो क्या करती रहती है, पुल करती रहती है अपनी तरफ। ग्रेविटेशनल पुल गिव्स वेट टू एन ऑब्जेक्ट। जो हमारी अर्थ है वो क्या करती रहती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो। When we measure force related it with the weight of object, जब हम क्या करते हैं, वेट हमें मेजर करना है, दैट मीन्स हम क्या वहाँ पे क्या मेजर कर रहे हैं, वहाँ पे जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। A spring balance has a spring inside attached to its top। इसके अंदर क्या होता है, एक स्प्रिंग अटैच होता है, एक इसमें क्या लगी होती है, हुक लगी होती है, जिस पे हम क्या करते हैं, कोई भी जो हमारा वेट है उसको सस्पेंड करते हैं, मीन्स उसको अटैच करते हैं। एंड द वेट इज़ इंडिकेटेड बाय एन इंडिकेटर ऑन द स्केल गिव्स ऑन द बॉडी ऑफ बैलेंस। जो हमारा स्प्रिंग होता है वही हमें क्या बताता है, जो हमने बॉडी उसके साथ, ऑब्जेक्ट उसके साथ अटैच की है, उसका वेट हमें कहाँ से पता चलता है, इस स्प्रिंग से। हम स्प्रिंग को और क्या कहते हैं, अ स्प्रिंग बैलेंस ऑल्सो कॉल्ड फोर्स मीटर। जो हमारे पास क्या होता है, स्प्रिंग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम एक टर्म या एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो हम कौन सा वर्ड है, दैट इज़ फोर्स मीटर, FM। स्प्रिंग बैलेंस की जगह पे हमारे पास हुक्स लॉ होता है, जो उस पे जो हमारा क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है वो काम करता है। नेक्स्ट हम एक और बात देखते हैं, इसमें जो हमारी फोर्स होती है उसकी यूनिट क्या होती है, जो हमारी फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या है, ये आपको लर्न करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए कि जो हमारी फोर्स है उसकी यूनिट क्या है, दैट इज़ न्यूटन। ये आपको लर्न करनी है कि हमारी जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज़ न्यूटन, जिसको हम इसका सिंबल एन के साथ इसको क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक बार फिर से इसकी जो समरी है वो रीड आउट कर लेते हैं, क्या है स्प्रिंग बैलेंस की समरी। द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का जो प्रिंसिपल है उस पर ये क्या करता है, काम करता है। द स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर द वेट ऑफ बॉडी दैट इज अटैच टू द हुक्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की जो हुक है उसके साथ जो भी हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को अटैच कर देते हैं, तो मीन स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसके साथ हम मेजर करते हैं द वेट ऑफ बॉडी। जो भी बॉडी या ऑब्जेक्ट यहाँ पे अटैच है उसका वेट मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं प्रेशर के बारे में कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज़ फोर्स एक्टिंग अपॉन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। प्रेशर जो होता है वो हम क्या करते हैं, जनरली हम जो प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं वो क्या होता है, प्रेशर कि कितने एरिया पे हम कितनी फोर्स यूज़ कर रहे हैं, वो होता है प्रेशर कि कितने एरिया पे हम कितनी फोर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास द प्रेशर फार्मूला अलाउज यू टू कैलकुलेट द प्रेशर, फोर्स और एरिया फॉर अ प्रॉब्लम गिवन ऑफ टू फैक्टर्स। मीन्स अगर आपको जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला याद है तो आप इसकी वजह से इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, उस एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हो, फोर्स भी या फिर एरिया भी। मीन्स हमें टू डिफरेंट जो भी हैं, या तो प्रेशर और फोर्स हमें गिवन होना चाहिए तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं,
अगर फोर्स और एरिया गिवन है तो हम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रेशर मेजर्ड इन पास्कल्स मीन जो हमारा प्रेशर है उसकी जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है। मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, एरिया, किसी एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है तो वो क्या होती है हमारे पास प्रेशर। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हमारे पास क्या होगा, एरिया कम होगा तो हमारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा तो हमारा प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। कौन कौन, प्रेशर एंड एरिया। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल में क्या देखा है कि आपके पास क्या है, अ फोर्स 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ एरिया। आपको फोर्स कितनी गिवन है, यहाँ पे आपको फोर्स गिवन है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन आपको फोर्स गिवन है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें हम प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमें बताई हुई है 10, उसके बाद न्यूटन इसकी यूनिट है, मैंने आपको बताया था अभी, एरिया कितना है 2, तो इसको डिवाइड करके हमारा जो प्रेशर है वो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 5, इसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज़ पास्कल। जो प्रेशर है, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पास्कल, प्रेशर की यूनिट होती है हमारी पास्कल। अगर आपको फोर्स एंड एरिया पता है तो आप प्रेशर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। और इसकी जो यूनिट है वो पास्कल कैसे बनी है, हम पास्कल को ना जनरली अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वो कैसे बनता है, आपको पता है, जो हमारा प्रेशर है वो हमारे पास क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है हमारा जो प्रेशर होता है। तो इसमें क्या है हमारे पास, मैंने आपको बताया फोर्स की जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन, हमारे पास जो एरिया होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको पास्कल नहीं है ध्यान में प्रेशर की यूनिट, तो आप 1 प्रेशर की जगह पास्कल की जगह आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पास्कल की जगह, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम रीड आउट करेंगे प्रेशर इन सॉलिड्स में कि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनके ऊपर जो प्रेशर लगता है वो किस टाइप से लगता है। इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ओनली, जैसे कि हमारी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में हमारा जो प्रेशर है वो लगेगा। द स्मॉलर द एरिया एंड द हायर द प्रेशर, ये मैंने आपको बताया था कि एरिया एंड प्रेशर जो होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स अगर एरिया हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर कम आएगा। द लार्जर द एरिया एंड स्मॉलर द प्रेशर, अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा दैट मीन्स हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। अगर हम इस एग्जांपल में देखते हैं प्रेशर इन सॉलिड्स में, इसमें क्या है, एक तो आपको एलिफेंट दिख रहा है, एक में आपको हील्स दिख रही है, मतलब हमारे पास जो हाई हील्स होती हैं। इसमें क्या बताया हुआ है हमें, आप देखते हो ना, जो हाई हील्स होती हैं हमारी, उनका जो क्या होता है, एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, मीन पेंसिल हील्स होती है हमारी। तो क्या होगा, इसमें हमारा एरिया जो क्या होता है वो कम होता है, सरफेस एरिया हमारा इसका क्या होता है, कम होता है। दैट मीन प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, ज़्यादा होगा। इसलिए तो हमारे पास जितनी ज़्यादा पेंसिल हील्स होंगी उतना हम थोड़े टाइम के बाद ना हमारे जो क्या होता है, हमारे जो पैर होते हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा टाइम तक आप देखोगे ना तो आप हाई हील्स नहीं पहन के रख सकते हो। उसका रीज़न यही होता है कि अगर आप बिल्कुल पॉइंटेड वाली हील्स लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसका एरिया कम रहता है। अगर आप एलिफेंट का पैर देखते हो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, चपटा होता है इसका पैर, मीन्स वो एरिया ज़्यादा कवर करता है एज़ कम्पेयर टू हील्स। तो उसका जो प्रेशर होता है हाथी का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसका जो एरिया है वो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा कवर कर लेगा, एरिया ज़्यादा हो गया और उसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि एरिया एंड प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है जो हमारी, इसमें क्या है, टू अंडरस्टैंड प्रेशर एक्सर्ट बाय द सॉलिड्स। हम ये समझते हैं कि जो क्या होते हैं हमारे सॉलिड्स होते हैं उसमें जो प्रेशर है वो कैसे एक्सर्ट करता है। आपको क्या चाहिए इसमें, एक तो आपको जो हमारे पास क्या है, वेट है, मीन्स 60 kg के अराउंड, इस टाइप से 6 क्यूबिकल ब्लॉक्स चाहिए आपको आयरन के, मीन्स आयरन के छोटे छोटे आप ब्लॉक्स ले लीजिए, सेम साइज़ के हों सभी, ठीक है। यहाँ पे जो हमें प्रेफर किया गया है वो 50 × 30 बताया हुआ है, बट आप कोई भी साइज़ के ले सकते हो बट इक्वल हो, और उनका जो वेट है वो 60 kg हो, 60 किलो। एंड द सॉफ्ट प्लास्टिक वुडन बेंच, एक आपको क्या लेना है, बेंच ले लेना है।
उसके बाद क्या है, आपको करना क्या है, अरेंज ब्लॉक्स ऑन बेंच प्लेसिंग देम साइड बाय साइड। जैसे कि आपको फिगर ए में दिखाया गया है, इसमें क्या कर देना है, वो 6 बॉक्स आपको क्या कर देने हैं, इस टाइप से जो बड़ा टेबल है उसके ऊपर अरेंज कर देने हैं। उसके बाद नोट द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स और वेट फ्रॉम दीज ब्लॉक्स। आप फील करोगे कि इस पे जो फोर्स है हमारे बेंच के ऊपर वो किस टाइप से लग रही है, वो आपको नोट करनी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है सेकंड में, अब इन्हीं ब्लॉक्स को उठाकर आपको कैसे प्लेस करना है, 1 बाय 1। जैसे आपको इस फिगर में दिखाया गया, देखिए आपको जो आपके क्या हैं ब्लॉक्स हैं उनको कैसे प्लेस करना है, 1 बाय 1, ऐसे एक के ऊपर 6 ब्लॉक्स को। सेम ब्लॉक्स हैं, सेम वेट है हमारे पास, बस प्लेस करने का जो वे है वो डिफरेंट है, उसको रखने का सबको। तो आप क्या ऑब्जॉर्व करोगे, मेन बात है ऑब्जॉर्व क्या किया आपने, ऑब्जर्वेशन। ए पे आप देखोगे कि जो उस पर फोर्स लग रही है वो क्या होगी, नॉर्मल होगी, इवन कि हमारा जो टेबल है ना उसको कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। और बी में आप क्या देखोगे, जो हमारा बेंच है या तो वो बेंड हो जाएगा या फिर इवन कि वो टूट भी सकता है इतने वेट से, ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्ट था हमारे पास। तो सेम वेट था, देखो हमारा जस्ट क्या डिफरेंस आया अरेंज करने में। इसमें वही ब्लॉक थे, इन्होंने क्या किया, एरिया ज़्यादा कवर किया हुआ है। एरिया ज़्यादा कवर किया है, दैट मीन्स उस पर प्रेशर क्या लगेगा, कम लगे, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसमें एरिया कम, तो दैट मीन्स प्रेशर ज़्यादा लगा, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से हमारा जो टेबल था वो बेंड हो जाता है और टूट भी सकता है। उसके बाद अगर आपको क्या करना है, इनका जो इनके प्रेशर इनके ऊपर कितना लगा है अगर वो फाइंड आउट करना है, उसके बारे में आपको बताया हुआ है आपकी बुक में। इसमें आपको क्या बताया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेट क्या होना चाहिए, 60 kg, दैट मीन्स हमारे पास 6 ब्लॉक्स हैं, तो इनका जो वेट हो गया वो क्या हो गया, 360 kg। बट अगर आपको क्या करना है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे क्या, हमारे पास एरिया, क्योंकि हमें प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए फोर्स प्लस एरिया पता होना चाहिए। तो अभी हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ द बेस, ये तो फोर्स तो आपको पता चल गई, अभी एरिया कैसे पता चलेगा, एरिया ऑफ द बेस ऑफ ईच ब्लॉक, क्योंकि आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ था उनका एरिया 50 × 30, ठीक है। तो आप यही लेके चलोगे, सिंगल मतलब एक ब्लॉक का आपका जितना भी यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा सिंगल ब्लॉक इतने का होना चाहिए आपका। उसके बाद ए में क्या हुआ, आपके जो टेबल था उसके ऊपर जो 6 ब्लॉक्स हैं उनका ही प्रेशर पड़ रहा है ना, तो क्या हुआ, यहाँ पे 6 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, एक का वेट कितना था हमारे पास 50 × 30 × 60 हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास 9000 आ गया। उसके बाद क्या है, प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपको पता था यहाँ पे बताई हुई थी, अपॉन एरिया ये वाला 9000, 40 आपके पास क्या आ गया, ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना प्रेशर, या फिर आप इसको सिंपल पास्कल में बोल सकते हो कि 40 पास्कल आ गया हमारे पास प्रेशर। अगर आप बी में देखोगे तो बी में हमारे पास क्या हो जाता है, जो हमारा बी है इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें जो वेट है वो 6 पे तो नहीं पड़ रहा है, एक पे ही पड़ रहा है ना, क्योंकि सिंगल ही हमारे टेबल से अटैच था ये वाला। तो इसमें क्या है, अगर हमें वेट देखना है इसमें 50 × 30 × 1, क्योंकि एक के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं, तो हम एक का वेट मेजर करेंगे क्योंकि एक ही टच कर रहा है हमारे टेबल को, दैट इज़ हमारे पास कितना आ गया, इसकी वैल्यू 1500। वैसे ही आप फिर से प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास 240 पास्कल। तो किस पे प्रेशर ज़्यादा लगा, आप ही बताइए कि किस पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, फर्स्ट वाले पे या सेकंड वाले पे। फर्स्ट पे आया आपका प्रेशर 40, सेकंड वाले पे आया 240। सेकंड वाले में मींस यहाँ पे एरिया क्या था, कम कवर हुआ और प्रेशर हमारा ज़्यादा आ गया, यहाँ पे एरिया ज़्यादा कवर हुआ और हमारा प्रेशर कम आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सम एवरीडे एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन प्रेशर। प्रेशर के ऊपर हमारी कौन कौन से डेली एक्सपीरियंस क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस टाइप से कुली को देखते हो, जैसे पोर्टर्स होते हैं जो वेट वगैरह लगेज वगैरह उठाते हैं। आपने देखा होगा कि वो ना अपने जो हेड है उसके ऊपर ना एक ऐसा कपड़ा सा फोल्ड करके ऐसे रखते हैं, इसके नीचे ना इन्होंने ऐसे ही कपड़ा सा टाइप एक फोल्ड करके राउंड सा बना कर रखा होगा। इवन कि आप देखते हो ना विलेजेस में जो लेडीज़ होती हैं, मम्मा वगैरह हमारे, वेट वगैरह को उठाने के लिए उसके नीचे ना एक गोल गोल सा कपड़े का ऐसे बना कर रखते हैं, ठीक है। वो क्यों रखते हैं, उसका क्या रीज़न होता है,
Coolies carrying load on their head always keep a thick round padding piece of cloth, वो cloth रखते हैं हमारे पास एक on their head under the load, ठीक है, मतलब उसके बाद फिर अपना वेट उसके ऊपर रखते हैं कोई भी जो उसको उठाना होता है। दिस हेल्प्स देम इन 2 ways, वो उनके कैसे हेल्प करता है, जो कपड़ा रखते हैं ना वो, तो वो कैसे हेल्प करता है। इट कीप द लोड अवे फ्रॉम द हेड स्किन, एक तो क्या हो गया, कैसे हेल्प होगी कि जो लोड है उनकी स्किन के साथ टच नहीं करेगा हेड की, ठीक है, वो कपड़े के साथ टच करेगा, बाद में उनकी स्किन के साथ टच करेगा। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड वो क्या करते हैं, इंक्रीजेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द वेट फ्रॉम लोड, क्या हो जाता है, ऐसे अगर वो पहले राउंड टाइप बनाएंगे उसके ऊपर लोड रखेंगे ना, तो जो क्या है उनका लोड होता है ना वेट का, वो क्या हो जाता है, उनकी जो हेड है उसके ऊपर कम रहता है। दस रिड्यूसिंग प्रेशर मीन्स क्या हो जाता है, आप ही देखो, मैं आपके आगे ना एक रफली डायग्राम बनाती हूँ, इसमें क्या है आप बताना मुझे, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा इस डायग्राम के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या करना है, ये आपके पास एक हेड है फॉर एग्ज़ाम्पल कुली का, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, उसके ऊपर वो क्या करता है, अपने हेड के ऊपर एक जो क्लॉथ है, ठीक है, ये उसकी लेयर है, ठीक है, यहाँ पे एक ना गोल सा ऐसा क्लॉथ बना के रखता है, उसके ऊपर फिर अपना वेट रखता है वो, ठीक है। अब खुद देखो जो उसका वेट था उसका एरिया क्या हो गया, अभी इंक्रीज़ हो गया, पहले तो यहाँ पे सीधा ही वो अपने सिर पे रखता, अभी पहले इस पे आएगा उसका वेट, फिर उसके बाद हेड पे पड़ेगा, मीन्स जो उसका एरिया था वो क्या हो गया, बढ़ गया। अगर आपको पता है अगर एरिया बढ़ जाए तो प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एरिया और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब एरिया हमारा बढ़ गया है और हमारा जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए वो नीचे इस टाइप का जो क्लॉथ होता है वो रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्कूल बैग, आपने स्कूल बैग का देखा होगा, जो पतली स्ट्रिप्स वाला हमारा स्कूल बैग होता है ना, बिल्कुल जिसकी पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, ऐसा एक तो जो होता है ब्रॉड वाला, एक होता है बिल्कुल ही पतली पतली स्ट्रिप्स वाला हमारा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर पतली वाला होगा तो आपको वो जो आपका बैग है वो क्या लगेगा, हैवी लगेगा, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का स्ट्रिप्स वाला बैग लोगे आप, तो ये इसका वेट आपको हल्का लगेगा, इसका लाइट लगेगा और इसका हैवी लगेगा। वो क्यों, क्योंकि इसमें बड़ी स्ट्रिप्स हैं, चौड़ी स्ट्रिप्स हैं, ब्रॉड हैं, तो जो वेट है ना वो डिवाइड हो जाता है एरिया में, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पे एरिया कम रोका हुआ है स्ट्रिप्स ने, तो क्या हो जाएगा, जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल दी हुई है कि जो हमारी क्या होती है, नीडल होती है ना, उसका जो क्या होता है, आगे का पार्ट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल पॉइंटेड होता है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, एरिया कम रहेगा, पॉइंटेड होगा तो उस पर प्रेशर ज़्यादा लग जाएगा, प्रेशर जल्दी से लग जाएगा, तो हमारी जो नीडल है ना वो जल्दी से कपड़े में आर पार चली जाएगी, ठीक है। इसलिए उसका जो क्या होता है, नीडल पॉइंटेड होती है, मीन्स शार्प होती है वो, आगे से एरिया कम लगेगा, कम होगा तो उसका। और जो आपने कभी देखा होगा ना, हमारी अगर नीडल क्या होगी, मतलब थोड़ी सी ब्लंट होगा, उसका हेड मोटा होगा, तो वो कपड़े से जल्दी निकलती नहीं है, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, और प्रेशर कम लगता है वहाँ पे। ऐसे ही आप टायर्स देखते हो बाईसाइकिल के, ठीक है, एंड ऑल इसी टाइप से बाकी एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। अगर फिफ्थ में आपको बताया हुआ है, अगर आपको क्या करना है, रिड्यूस द प्रेशर, अगर आपको प्रेशर रिड्यूस करना है तो आप क्या करोगे, उसका एरिया बढ़ा दोगे। फॉर एग्जांपल आर्मी टैंक्स होते हैं जो, उस पर आपको प्रेशर कम करना है तो आप क्या कर देते हो, सिंपल टायर्स नहीं होते, इसके आगे बेल्ट लगा देते हैं आर्मी टैंक के, क्योंकि एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। वैसे ही हमारे जो ट्रैक्टर्स होते हैं उसके व्हील्स मतलब जो होते हैं बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, क्योंकि व्हील्स बड़े हो गए मतलब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जो रेल ट्रैक्स होते हैं उसके जो स्टील के स्लिपर्स होते हैं वहाँ पे ट्रैक की, ठीक है, तो क्या हो जाता है, सिंपल अगर टायर्स चले हमारी जो ट्रेन है उसके, तो एरिया कम रहेगा, बट उसके अराउंड जो क्या होते हैं, कुछ ऐसे पटड़ी टाइप कुछ लगे रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसी वजह से हमारे जो क्या होती हैं ट्रेन के जो टायर्स हैं उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो आई होप आपको हमारा जो आज का टॉपिक था दैट इज़ प्रेशर एंड प्रेशर एक्सर्ट्स बाय द सॉलिड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।